एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने एक फिटनेस और जीवन शैली के अग्रणी ब्रांड के साथ मिलकर सी गाट री नामक अभियान शुरू किया है। सी गाट री नामक अभियान किस अभिनेत्री ने शुरू किया है? यह एक फिटनेस और जीवन शैली अग्रणी ब्रांड के साथ मिलकर इन्होंने किया है। ये है कैटरीना कैफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश यात्राओं से जुड़े तथ्य छिपाने हेतु किस राज्य के विधायक रमेश चेन्नामेनेनी का नागरिकता रद्द कर दिया है? रमेश चेन्नामेनेनी ये किस राज्य के विधायक थे? तो ये थे तेलंगाना के विधायक। क्योंकि आपको यहाँ के नागरिकता के बारे में एक प्रावधान पता होना चाहिए कि अगर कोई यहाँ के नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो उससे पहले उसको कम से कम 1 साल तक लगातार यहाँ रहना पड़ता है, ठीक है। और इस चेन्नामेनेनी ने इन्होंने क्या किया था, रमेश चेन्नामेनेनी ने इन्होंने अपनी यात्रा की जो डिटेल है उसको इन्होंने छिपाया था कि 1 साल के दरमियान में ये जर्मनी गए थे, ठीक है, और उसकी जानकारी इन्होंने छिपाई। इसके कारण से इनकी नागरिकता रद्द कर दी गई। और अगर कोई भारत का नागरिक नहीं रहे तो वह विधायक भी नहीं रहेगा क्योंकि वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए नाम याद रखना, क्या नाम है इनका? रमेश चेन्नामेनेनी। ये विधायक थे लेकिन इनका नागरिकता रद्द कर दिया गया। कहाँ के थे? तेलंगाना के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? किसका बोला जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सीमा है जो किसी अन्य राज्य के साथ जो है उसका बाउंड्री शेयर नहीं करता है। वह कौन सा राज्य है? वह है आपका अलास्का, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का और हवाई द्वीप, ये 2 जगह है। और कौन सा है? एक है हवाई द्वीप, ठीक है। यह इसकी सीमा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? यह है यूएसए, ठीक है। दुनिया की पहली सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह है चीन, ठीक है। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे अमेरिका, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया, 5वें स्थान पे ब्राजील, 6ठे स्थान पे पाकिस्तान, ठीक है। कम से कम इतना आप याद रखो, ठीक है। तो तीसरे स्थान पे कौन हुआ? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात इनमें से चारों में से कौन नहीं है? बताओ कौन नहीं है? ये आपका मस्कट, ठीक है। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का अमीरात नहीं है। दुबई, शाहजहां और अबू धाबी, जो रेस्ट आपको दिख रहा है, ये सब वहाँ का अमीरात है। मस्कट क्या है? यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है और ओमान की राजधानी भी है मस्कट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? जल्दी बताओ कौन थे? ये थे आनंद पांडे, ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। अच्छा, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे अगर ये पूछा जाए किस गांव में, तो बताओ, आता है तो ये हुआ था उली हातू। क्या है नाम गांव का? गांव का नाम है उली हातू, ठीक है। उली हातू गांव में इनका जन्म हुआ था। ये रांची के पास है, ठीक है, 1875 में। क्लियर है। और इनके धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे। इनके पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। ये भी आपसे अगर पूछ लिया जाए याद रखना, क्या नाम था? सुगना मुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो इन सब में से किस आंदोलन का केंद्र था? 1830, आपको पर्टिकुलर ईयर दे दिया गया। 1830 के दशक में पटना किसका केंद्र था? पटना था वहाबी आंदोलन का केंद्र, ठीक है। वहाबी आंदोलन, और इसके प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी इसके प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आसान सा क्वेश्चन है, ये थी मीरा कुमार, ठीक है। अच्छा, कब ये बनी थी? बताओ कोई अगर किसी को याद है तो
तो ये 2009 में चुनी गई थी। कब? 2009 में। ये भी याद रखना, आपको पता ही है कि पहली ये थी, लेकिन दो चीजें यहाँ से याद रखना है, कब? 2009 में, और कितनवीं लोकसभा थी वो थी 15वीं लोकसभा। ये दो चीजें आप याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, मीरा कुमार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ से हैं? तो ये अपने बिहार से ही है, ठीक है। कहाँ से हैं? बिहार से हैं, ठीक है। बिहार में कहाँ से? तो सासाराम क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था लोकसभा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो खांडवी किस राज्य से संबंधित है? ये एक तरह का आप स्नैक बोल सकते हो, ठीक है, स्नैक्स है, ठीक है। किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये सल्तनत काल का सिक्का था, क्या क्या था? टाका, ससगानी और जीतल। आपको ये बताना है ये किस चीज से बना हुआ था। तो यह चांदी और तांबा से बना हुआ होता था, ठीक है। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। अगर ये आपसे पूछा जाए कि शुद्ध अरबी सिक्के सल्तनत काल में किसने चलवाया, तो ये चलवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो इसमें से आप ये बताओ, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह किस किस नगरों को प्रभावित कर रहा था? कर्मानुसार आपको बताना है, ठीक है। पहले कहाँ, उसके बाद कहाँ। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा? सही आंसर होगा बी, ठीक है। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। कौन सा हो जाएगा? रोहिणी। अच्छा, ये रोहिणी ये देवधर एरिया का है, ठीक है। पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। तो ये था जो 1857 के विद्रोह में शामिल हुआ था, ये ऑर्डर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली किस शासक के वक्त लगाया गया था? ये था अकबर के टाइम में, ठीक है। जब्ती प्रणाली क्या थी? ये एक तरह का टैक्सेशन सिस्टम था, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था था। ये लगाया गया था खालसा भूमि पर, ठीक है। अकबर के टाइम में टोडरमल, आप जानते हो, इनका भू राजस्व अधिकारी था, ठीक है। उन्होंने ही खालसा भूमि पर एक टैक्स लगाने का सिस्टम बनाया जो जब्ती प्रणाली कहलाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इस कारण से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। आसान सा क्वेश्चन है, पहला हिंदी भाषा का अखबार बताना है जो भारत में 1826 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। क्या नाम था उसका? जल्दी बताओ, क्या नाम था? तो आप सभी को पता होगा, उसका नाम था उदंड मार्तंड। क्या नाम था? उदंड मार्तंड, ठीक है। यह था भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार। इसको कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। अगर ये आपसे पूछा जाए कहां से, तो कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? गेहूं का ये एक किस्म है, ठीक है, अधिक पैदावार वाला। तो वो कौन सा किस्म है? वो है आपका लरमा रोजू। लरमा रोजू ये एक गेहूं का किस्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो यह है स्तनी यानी मैमल्स के अंतर्गत। और बिहार में भागलपुर क्षेत्र जो है वो डॉल्फिन के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक डॉल्फिन का प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, ग्रीन पीस ने अभी इधर एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार, ग्रीन पीस के अनुसार भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन सा है? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में करंट में आपने ये पढ़ा होगा। करंट तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, फिर बाद में एग्जाम देकर आओगे, उसके बाद सर पिटोगे, सर मेरा नहीं हुआ, मैंने ये नहीं बना पाया, मैंने वो नहीं बनाया। अभी से आप लोग करंट अफेयर्स को सीरियसली लो और रेगुलर पढ़ा करो, ठीक है। ये आपका झरिया, झारखंड का एक शहर है झरिया, जो कोयला के लिए फेमस है, उसको ग्रीन पीस ने सबसे पॉल्यूटेड शहर बताया है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा। तो कौन सा वो किताब है?
वो है बिस्टली टेल्स। क्या है? बिस्टली टेल्स। विक्रम सेठ ने इसको लिखा है और एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का इसमें वर्णन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो आपको बताना है वो कौन सा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको पता होना चाहिए 1916 में। तो ये सब तो इसी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? एक, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अच्छा, होम रूल लीग आया है तो आपको संस्थापक कौन है इसका ये पता होना चाहिए। तो आप सभी को तो पता ही है कौन कौन है। एक है आपके तिलक, ठीक है, और दूसरे हैं एनी बेसेंट। लेकिन आपको याद रखना है, जो मैं बार बार बताता हूं, तिलक ने स्थापना कहाँ की थी और एनी बेसेंट ने कहाँ किया था। तो तिलक ने कहाँ किया था? मैंने क्या बताया था? पुरुष, पुणे। तो तिलक ने पुणे और एनी बेसेंट महिला है तो इसने मद्रास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? तो चीनी यात्री हैं इत्सिंग, इन्होंने बिहार का भ्रमण लगभग 637 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इनके बारे में पता होना चाहिए इत्सिंग के बारे में, ये भारत में लगभग 25 वर्षों तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मेनेरी, ठीक है, कौन है? सरफुद्दीन मेनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से, ये आपको बताना है। क्या है नाम इनका? सरफुद्दीन मेनेरी। ये एक बिहार के सुप्रसिद्ध संत रहे हैं। सूफियों के किस संप्रदाय से ये संबंधित थे? किस संप्रदाय से? ये थे फिरदौसी संप्रदाय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखो यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि अफीम के साथ आपको कुछ और डाल के पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको फोकस जो है वो अफीम पे करना है। ठीक है, हमेशा आपका आंसर सही होगा। तो वो था बिहार। ठीक है, सर्वोत्तम क्वालिटी का अफीम बिहार से ही प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। 1856 में कौन कौन सा कानून पारित हुआ ये आपको बताना है। धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन 17, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज हड़पने का सिद्धांत। इसमें से 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो आप धार्मिक असुविधा कानून ये पारित हुआ था? हाँ, हुआ था। सती निषेध रेगुलेशन ये नहीं पारित हुआ था। आपको पता है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ये 1829 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, तो ये 1856 में पारित हुआ था कैनिंग के टाइम में। ठीक है, राज हड़पने का सिद्धांत ये 1853 ईस्वी में, सॉरी 1853 में नहीं, 1848 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा लाया गया था। 56 में ये भी नहीं होगा क्योंकि 56 में राज हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, कैनिंग ने आते ही 1856 में इसको समाप्त कर दिया था। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। तो आपका 1 सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी नहीं, लोकहितवादी। ठीक है, लोकहितवादी कहा जाता है। किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। ठीक है, कहां से बिलोंग करते थे गोपाल हरि देशमुख? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? जल्दी बताओ। 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? क्या हुआ? दिमाग आप लोग का चकरा रहा है? आपने BN रॉ नहीं पढ़ा है? BN रॉ, तो यहाँ पे बेनेगल नरसिंह रॉ है भाई, वही है। ठीक है, टेंशन ना लिया करो तुम लोग, टेंशन तुम लोग लेते हो मुझे भी टेंशन हो जाता है। ठीक है, कौन होगा? बेनेगल नरसिंह रॉ, जिसको हम लोग BN रॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और BR अम्बेडकर, जब इन्होंने BN रॉ ने मसौदा तैयार किया था तो उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? अगर ये आपसे पूछा जाए तो होगा BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? यानी लैंडलॉक नदी है। भूमि बंधित नदी वही हो गया लैंडलॉक नदी। तो इसमें से कौन सा एक लैंडलॉक नदी है? देखो, लैंडलॉक्ड कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये चालू होके भूमि में ही खत्म हो जाती है। अगर ये आपसे पूछा जाता तो आप इसको आसानी से कर पाते थे, इसलिए ना ये लैंडलॉक्ड हुआ, क्योंकि अक्सर जो नदियां हैं वो जाके समुद्र में मिल जाती है, लेकिन ये लैंड में ही कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है। और अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, वो है लूनी। क्योंकि लूनी आप जानते हो, लूनी समुद्र में मिलने से पहले गुजरात की जो कच्छ का रण है वहां पे विलुप्त हो जाती है, ये आगे बढ़ी नहीं पाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी कहाँ का है? आसान सा क्वेश्चन, यह है महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब घोषित किया था? ये किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और क्या इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब से मनाया जाना चालू हो गया? 26 जनवरी 1930 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? किस स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है? कौन सा स्थिति है वो? जब प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श हो, ठीक है, तभी वह आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में स्थित था, जिसको तोड़ दिया गया और अब वहां पे क्या बनने को जा रहा है? अब वहां पे राम मंदिर बनने वाला है। तो आपको बताना है वो बाबरी मस्जिद जो था उसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? उसका निर्माण मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मीर बाकी के द्वारा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसको कब तोड़ा गया, अगर किसी को याद है तो वो बताओ कब तोड़ा गया था? इसका निर्माण जो हुआ था वो लगभग 1528-29 में हुआ था। ठीक है, 1528-29 में इसका निर्माण हुआ। और इसको तोड़ा कब गया? इसको तोड़ा गया था 1992 में। कब तोड़ा गया था? 1992 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। ठीक है। कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जो भी चार ऑप्शंस हैं इनमें से ही बताना है कि किसका जो मकबरा है वो भारत में स्थित नहीं है। तो किसका नहीं है? जहांगीर का। जहांगीर का मकबरा जो है वह लाहौर में स्थित है। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हो कि भारत से बाहर इनका मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉर एंड पीस, जिस पुस्तक से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपने जीवन में इससे बहुत कुछ उतारा, आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डाक टिकट सर्वप्रथम प्रयोग में कहाँ आया? डाक टिकट सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में आई? तो डाक टिकट सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रयोग में लाया गया था। ठीक है। वहीं पर अगर इंडिया में हम लोग बात करेंगे तो इंडिया में सबसे पहले इसको कराची का एक जगह है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं किसी दिन पढ़ाऊंगा किसी क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कराची। लेकिन कराची में भी एक खास जगह है, वहाँ पे डाक टिकट चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे क्लियर इसको कर दूंगा। ये एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन में छेड़छाड़ जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है दोबारा इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और पिछली बार जो क्वेश्चन इंक्लूड हुआ था एग्जाम में, ठीक है, वहाँ पे इसको गलत नहीं किया गया, इसलिए आपको जानना जरूरी है। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर यहाँ पे होगा दिल्ली। ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को क्यों हो रहा है? इसलिए कन्फ्यूजन होता है, सबसे पहली बात, सर्वाधिक आय वाला जो राज्य है वह दिल्ली है नहीं। वह कौन सा है? वह है गोवा। ठीक है, गोवा जो पर कैपिटा इनकम है सबसे अधिक गोवा में है, सेकेंड स्थान पे आता है दिल्ली। ठीक है। अब दलील ये दिया गया एग्जामिनर्स के द्वारा कि यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस में है वहाँ से आपको आंसर करना है, लेकिन दूसरा अगर उनका दलील सुने
तो भी ये गलत है, क्योंकि दिल्ली एक स्टेट नहीं है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लेकिन उनका कहना था कि जो भी आपके ऑप्शंस में है वहाँ से दिल्ली सही आंसर है, और इसमें जो बोनस मार्क्स है वो नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पे अगर सिंपली यहाँ पे ऐसे पूछा गया, यहाँ पे तो चलो एक ही यूनियन टेरिटरी है, अगर कोई दूसरा भी ऑप्शन में रहता तो आपको 100% दिल्ली ही टेक आउट करना पड़ता है। क्लियर है, लेकिन आपको याद रखना है कि गोवा जो है वो सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है। उसके बाद आता है दिल्ली का नंबर, ठीक है, दिल्ली है। उसके बाद शायद तीसरे स्थान पे सिक्किम आता है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग स्टेट के पीछे ही जाएं तो गुजरात होगा, और इसका नंबर शायद 10, 11 या 12 नंबर पे आता है। ठीक है, तो किसी काम का है नहीं। तो दो आपको याद रखना है, दिल्ली और गोवा। गोवा प्रथम, दिल्ली सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब कहा जाता है महाराणा रंजीत सिंह को। किसको कहा जाता है शेरे पंजाब? महाराणा रंजीत सिंह को। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। इन चारों में से आपको बताना है वो कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। तो कौन है? ये है बलराम जाखड़। ठीक है, ये लगातार 2 सेशन तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। 1980 में ये आए, 80 से 84 तक थे, फिर 85 से लेकर 89 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। 2 सेशन रहा इनका, इसलिए सबसे अधिक समय तक ये रहे। और एक और बात आपको याद रखना है, यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 सेशन ये रहे थे। ठीक है, यानी 2 लोकसभा अध्यक्ष ये रहे थे, इसलिए सबसे अधिक टाइम इनका हो जाता है। अगर एक सेशन में आपसे पूछा जाए सबसे अधिक टाइम कौन है, कौन रहे हुए हैं, तो यह है सुमित्रा महाजन। 5 साल 10 दिन ये लोकसभा अध्यक्ष रही थी। और इससे पहले मीरा कुमार जो हैं वो भी 5 साल तक रही थी, लेकिन उनसे पहले शायद ही कोई ऐसा होगा जो 5 साल तक पूरा अपना टेनर किया होगा। शायद, मुझे नहीं याद है इनसे पहले कोई 5 साल वाला टेनर है। ठीक है, सब 5 साल से कम ही है। मीरा कुमार पहले हुई जिन्होंने 5 साल पूरा किया, और फिर सुमित्रा महाजन ने 5 साल 10 दिन, सबसे अधिक अभी तक इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष एक सेशन का किया है। ठीक है, लेकिन 2 सेशन मिला के बलराम जाखड़ हैं सबसे अधिक समय तक रहने वाले। अगला क्वेश्चन है, शब्द सीटीबीटी किससे जुड़ा है? सीटीबीटी शब्द किससे जुड़ा है? तो सीटीबीटी शब्द किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है नाभिकीय अस्त्र से। ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये बताओ सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, ये होता है सीटीबीटी का फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? किस महासागर में है? यह है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर यानी POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? कहाँ है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो भारत में अगर रेडियो स्टेशन का बात करेंगे, सबसे पहले इसकी स्थापना मुंबई में हुई। ठीक है, 1922-23 के आसपास इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ये किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में बिहार के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? तो शीतकाल में यानी ठंडे के टाइम में सबसे कम तापमान कहाँ मिलेगा बिहार में आपको? इन ऑप्शंस में से। तो ये आपका नेतरहाट पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार भ्रमण पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बिहार भ्रमण पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? कौन था प्रथम विदेशी यात्री? ये था मेगास्थनीज। ठीक है, जो बिहार भ्रमण पर सबसे पहले आया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई?
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी 455 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 455 ईसा पूर्व में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गेहूं उत्पादक प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? यानी कौन सा एक ऐसा जिला है जहां पे गेहूं का अच्छा उत्पादन नहीं होता है? तो देखो, बिहार में गेहूं के उत्पादक जो जिले हैं जहां पे अच्छा गेहूं उत्पादित होता है वो है आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, वैशाली, समस्तीपुर, ठीक है, भोजपुर, रोहतास, नालंदा, पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, ये सारे जो एरिया हैं, इन एरिया में जो गेहूं है उसका उत्पादन अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये शिवहर, जो मेरे इस पूरे लिस्ट में नहीं आया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? शिवहर। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे के उत्प्रेरक की उत्पत्ति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो बनता है। जब लोहे के उत्प्रेरक की उत्पत्ति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तब क्या बनता है? क्या बनता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बनता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन को आप क्या बोल सकते हो? क्या है ये? तो ऑक्सीजन और ओजोन ये दोनों जो है ये दोनों एलोट्रॉप है। ठीक है, क्या है ये दोनों? ये दोनों एलोट्रॉप है। ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें कैसी होती है? गामा किरणों का क्या स्पेशलिटी है वो आपको बताना है। गामा किरणें कैसी होती है? कैसी होती है? शून्य द्रव्यमान वाली और आवेश रहित। कैसी है गामा किरण? शून्य द्रव्यमान वाली आवेश रहित किरणें हैं गामा किरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस हार्मोन में आयोडीन होती है? इन सब में से बताओ आयोडीन किस में होता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसमें आयोडीन होता है, जो थायराइड के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनाकार टुकड़े दबाए जाते हैं तो एक घन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें बांधे रहता है? यानी किस फोर्स से दो आइस क्यूब जो है आपस में जुड़ जाता है? कौन सा फोर्स है वो? वह है हाइड्रोजन बंध सहायता, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से वो आपस में सट जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आंखों के किनारे कीचड़ जमा होता है। ये तो आप सभी के साथ होता है। ठीक है, हम सब मनुष्य ही हैं और सब जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है? आंख में कीचड़ मिलता ही मिलता है। आपको ये बताना है किन ग्रंथियों के स्राव से निर्मित होता है ये कीचड़? जल्दी बताओ। डे टू डे लाइफ का चीज है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा वो ग्रंथि है? वो है मीबोमियन ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है? मीबोमियन ग्रंथि। इससे जो पदार्थ रिलीज होता है वही कीचड़ बनता है जो सुबह आपकी आंख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? ऑयल ऑफ विटर ग्रीन, इस नाम से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? मेथिल सैलिसिलेट। किसको जानते हैं? ऑयल ऑफ विटर ग्रीन। मेथिल सैलिसिलेट को हम लोग ऑयल ऑफ विटर ग्रीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किसकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मतिथि पर मनाया जाता है? तो ये है सीवी रमन, है ना। तो जिस किसी ने भी सीवी रमन आंसर किया वो मेरे तरफ से एक जो है झापड़ अपने गाल पे मार लो, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको पढ़ा रखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह किसी के जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता है। ये 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, ना कि उस दिन सीवी रमन का जन्म दिवस है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप लोग फिर भूल गए, तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जन्म दिवस पे हम लोग नहीं मनाते। अगर सीवी रमन के जन्म दिवस का बात करेंगे तो इनका जन्म दिवस जो है हुआ शायद 8 या 11, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 8 या 11 नवंबर को पड़ता है। ठीक है, इसलिए जन्म दिवस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है?
हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन की दिशा को बताते हैं? तो मधुमक्खी को अगर पता चल जाए कि भोजन कहाँ है तो फिर वो रेस्ट सदस्य को कैसे बताते हैं कि भोजन वहाँ है भाई, जाके उठा के ले आओ? तो वो है नृत्य करके, ठीक है। वो एक खास तरह का डांस करती हैं और वो डांस करके इंडिकेट करती हैं भोजन कहाँ है। तो बहुत ही अच्छा उनमें एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा और कोहरे में सुरक्षा के लिए वाहन चालक को किस रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर कोहरा है या अधिक वर्षा हो रही है तो क्या यूज़ करना चाहिए? कौन से कलर का लाइट यूज़ करना चाहिए जो सबसे बेनिफिशियल होगा एक ड्राइवर के लिए? तो वो है पीले रंग का, ठीक है। पीले रंग का लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मोल्ड्स एवं मशरूम निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? मोल्ड्स एवं मशरूम किसके उदाहरण हैं? मोल्ड्स और मशरूम किसके उदाहरण हैं? जल्दी बताओ किसके उदाहरण हैं? तो मोल्ड्स और मशरूम जो हैं यह फंजाई के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? फंजाई के। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? अगर किसी भी द्रव्य में अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वह बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किसने की थी? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, असहयोग आंदोलन का नहीं पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इसकी स्थापना की गई थी जमनादास ठाकुरदास के द्वारा। किसके द्वारा? जमनादास ठाकुरदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थियरी, यह किसने दिया था? किसने दिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थियरी? ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है? तो घड़ी में जब आप चाबी भरते हो तो घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव जो है वह डाला गया था नरसिंह देव के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी सेवन की कमी से होता है? विटामिन बी सेवन के कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी सेवन के कमी से बाल जो है वह झड़ने लगते हैं। क्या होता है? बाल का झड़ना B7 की कमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। ये सारे आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में DNA निम्नलिखित में पाया जाता है? तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स जो हैं उनमें से DNA किस चीज़ में पाया जाता है? तो DNA कहाँ पाया जाता है पादप सेल में? तो DNA जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से इनमें से सभी में पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक, सूत्रकणिका और केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इन सभी में आपको प्लांट सेल में DNA मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से आपको बताना है प्रोटीन कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रतिरक्षी, इंसुलिन, पेप्सिन और NAD। तो इसमें से NAD जो है यह एक प्रोटीन नहीं है, या प्रोटीन का इसमें कुछ भी अंश नहीं होता है। NAD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज, जो सैंदव सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज ए घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? तो अल बरूनी किसके दरबार में था ये आपको बताना। तो अल बरूनी किसके दरबार में था? अल बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में था। किसके दरबार में? महमूद गजनवी के दरबार में।
अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के काल में फतवा ए जहांदारी पुस्तक किसने लिखी? फतवा ए जहांदारी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पुस्तक को किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जब इब्न बतूता भारत आया उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था उस वक्त का भारत का सुल्तान। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? आप जानते हो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लेकिन आपको बताना है किसने कहा था। किसने कहा था? ये विसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी 1931 में हुई थी 23 मार्च को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? 21 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? तो वो दो देश कौन सा है जिसको फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी मिला है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू किया है? गोधन न्याय योजना ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो वो पाकिस्तान का कौन सा शहर है? तो वह है इस्लामाबाद, जहाँ पे हिंदू मंदिर बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुला है? तो भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय पहली बार कहाँ खुला है? यह है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव कौन है? ये है संजय कुमार। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? ई पंचायत पुरस्कार अभी हाल ही में किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया है? किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार 2019-20 से किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है मधुबंती दांडेकर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना शुरू किया है? एक टू खेलो एक टू पढ़ो ये योजना कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुशीनगर यूपी का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? जल्दी बताओ। कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और यूपी का यह कितनवां एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो ये है चौथा। ठीक है। यूपी का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? जल्दी बताओ। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? ये बनी है क्लेयर कोनोर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च किया है? इंदिरा रसोई इस नाम से एक योजना लॉन्च किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थी? पूर्णिमा जनेन यह किस खेल से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी निशानेबाजी से, जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लेजेंड ऑफ सुखदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसको लिखा है? ठीक है। जिसके लेखक कौन है? लेजेंड ऑफ सहदेव। लेजेंड ऑफ सहदेव ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है अमीश त्रिपाठी के द्वारा और इसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने हाल ही में कोविड-19 के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की थी? आपको पता होना चाहिए, बहुत ही चर्चे में रहा ये कोरोनिल। तो ये पतंजलि के द्वारा पेश किया गया दवाई था, जिसको बाद में सरकार ने नोटिस जारी किया कि भाई आप दवाई कैसे बना सकते हो, आपके पास तो परमिशन ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं लिया है। तो फिर इन्होंने कुछ चेंजेस किया उसमें और फिर
ये अभी बोल के ये बेच रहे हैं, ये दवाई नहीं है, बस एक बूस्टर की तरह है जो काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये कोरोनिल दवाई का नाम आपको पता होना चाहिए, ये किसका है, ये है पतंजलि का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के नए प्रमुख बने हैं? जल्दी बताओ। भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के नए प्रमुख अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं निरकर प्रधान। कौन है? निरकर प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं लॉरेंट बॉक्विलेट। क्या है नाम इनका? लॉरेंट बॉक्विलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? जर्मनी का ये प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार है जो किसी भारतीय को मिला है। कौन है वो? वो है अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक डे हम लोग हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं। कब? 23 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के किस महान खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड रेसलिंग इंटरनेट से कोई एक महान खिलाड़ी संन्यास लेने वाला था जिसने ले लिया, ठीक है। ये जून का ही खबर है। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अंडरटेकर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का 100 क्वेश्चन। आई होप कि आज के सेट में भी आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और जिसको कंप्लेन रहता है उनको सब दिन कंप्लेन रहेगा, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं बोलता भी नहीं हूँ जनरली। तो जिनको भी कंप्लेन है किसी भी मैटर को लेकर, क्वेश्चंस कभी कभी लेंदी होते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी ज़्यादा टाइम आप लोगों का बर्बाद करता हूँ, तो भाई आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पे टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जो अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, उनके लिए हमेशा माय फाउंडेशन क्लासेस खुले हुए हैं। आप कभी भी आके पढ़ सकते हो। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।